दोस्तों, डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। मौत पर जश्न मनाने वाले इंसान नहीं होते। गजा के मासूम बच्चों को खत्म कर दो, नाश कर दो, जश्न मनाते थे। आज जब खुद का बेटा उसी गोलाबारी में चीथड़े हुआ तो दर्द से चीख पड़े शर्मा जी। कर्म सबका होता है और जब आप इसमें आते हैं तो आपको कर्म और ऊपर वाले का डर होना चाहिए, लेकिन इंसानियत खो चुके थे शर्मा जी। अमेरिकी हमले में अपने इकलौते बेटे को खोने वाले पंडित राजेश शर्मा जी भी कट्टर अंधभक्त थे और देश में चल रहे नफरत इकोसिस्टम ने इन्हें नफरत की अफीम चटाकर इन्हें ज़ॉम्बी बना दिया था और ये ज़ॉम्बी की तरह मुसलमानों के बच्चों का नरसंहार चाहते थे। पंडित जी भगवान और इजराइल सेना से प्रार्थना करते थे कि गजा में रहने वाले मुसलमान का समूल नाश कर दो और गजा को मुस्लिम फ्री जोन घोषित कर दो। आज ईश्वर ने इनके साथ उल्टा ही कर दिया। दोस्तों, कर्मा ढूंढ कर इनका आ गया। हुआ यूं कि पिछले 3 दिनों में अमेरिकी सेना ने भारतीय चलाकों वाले 3 जहाज़ों पर रॉकेट मिसाइलों से हमले किए, जिनमें से 3 भारतीय लोगों की मौत की पुष्टि आज भारतीय सरकार ने की है। इनमें से एक जहाज़ पर पंडित जी के इकलौता जवान सुपुत्र बेटा आदित्य शर्मा भी तैनात थे। पंडित जी के इकलौते जवान बेटे को अमेरिकी सेना ने अपनी मिसाइल का निशाना बनाकर मार डाला। याद रखिए, पंडित जी गजा के मुस्लिम बच्चों का नरसंहार चाहते थे, लेकिन आज अमेरिका की मिसाइल पर उनके बेटे का नाम लिखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। शर्मा जी तो गजा में मौतें चाहते थे। हिमाचल प्रदेश के राजेश शर्मा जी प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। बंदा भाजपाई हो, राष्ट्रवादी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और इजराइल का समर्थक ना हो, ये भी नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, स्वाभाविक है कि शर्मा जी ने इजराइल के समर्थन में कट्टरपंथ ही दिखाई थी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर अगर नज़र डाले तो साफ दिखाई देता है कि उन्होंने मोसाद की जो इजराइल की जो पोस्टें हैं, मोसाद की और नेतन्याहू की हर पोस्ट को उन्होंने रिपोस्ट किया है। उनकी पूरी टाइमलाइन लगभग उन्हीं पोस्टों से भरी पड़ी है, यानी कि वो इतना ज़्यादा मुसलमानों से नफरत करते थे कि बच्चों की मौत चाहते थे। 11 अक्टूबर 2023 राजेश ने एक ट्वीट किया जो पत्रकार सबा नकवी के किसी ट्वीट के जवाब में था। शर्मा जी लिखते हैं कि मेरे ख्याल से गजा के तमाम जो लोग हैं उनको इस पूरी ज़मीन से खाली करवा देना चाहिए, उनको नाश कर देना चाहिए और ये पूरी ज़मीन जो है मुसलमानों से फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि ये टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं और दुनिया भर की बातें इन्होंने की थी। अर्थात मैं बताती हूँ कि उन्होंने ऐसे लिखा था कि मुझे लगता है कि इजराइल को अब पूरे गजा का जातीय सफाया कर देना चाहिए, यानी गजा में मुस्लिम ही रहते हैं और ये उन्होंने कहा कि सफाई कर देना चाहिए, और अगर गैर मुस्लिम इलाका बना देना चाहिए, वहाँ शांति बनाए रखने का यही एकमात्र समाधान है। मोसाद और आईडीएफ को बधाई। यानी कि गजा में मासूम बच्चों के नरसंहार पर शर्मा जी बड़े खुश होते थे, जश्न मनाते थे। यानी शर्मा जी खुले तौर पर गजा के लाखों लोगों के विस्थापन और मौत की वकालत कर रहे थे। इंसानियत मर चुकी थी इनकी, सिर्फ ये जिंदा थे। बहरहाल कल की खबर है कि हुरमुज जल डमरू मद के पास एक जहाज पर हुए हमले में आदित्य शर्मा नाम के 23 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। यह बदकिस्मत युवक राजेश शर्मा जी का इकलौता पुत्र था, जिनके पिता चाहते थे कि मौत का तांडव हो। तस्वीरों में ये एक होनहार और जीवन से भरा नौजवान दिखाई दे रहा है। इसकी मृत्यु दुखद है और किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को ऐसी मौत पर अफसोस होगा, मुझे भी है दोस्तों। लेकिन ऐसी इंसान कहाँ मिलेंगे जो गजा के लाखों मासूम बच्चों की मौत पर जश्न मनाते थे। लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि जब किसी और के बेटे बेटियों की मौत पर लोग जश्न मनाते हैं, उनके सफाई की बात करते हैं, मांग करते हैं, तब शायद उन्हें ये एहसास भी नहीं होता कि मौत, दर्द और बिछड़ने का दुख क्या होता है। इंसानियत का तकाजा यही है कि हम किसी भी निर्दोष की मौत पर संवेदना रखें, चाहे वह गजा में हो, इजराइल में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो। लेकिन शर्मा जी ने अपनी हदें पार रखी थी, लेकिन अब इस दर्द का एहसास शर्मा जी भी
चख रहे हैं। नफरत की राजनीति अक्सर दूसरे के दर्द को छोटा दिखाती है, लेकिन जब वही दर्द आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तब आपकी उस दर्द की असली कीमत समझ में आती है। शर्मा जी जिस मुसलमान बच्चों की मौत का जश्न मना रहे थे, उनके माँ बाप की मौत का जश्न मना रहे थे, आज उन्हें पता चला कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, अपनों के चीथड़े बटोरने का दर्द क्या होता है। और वो सामने आकर लोगों से बात करके रो कर ये बता रहे हैं कि हाँ गलत हुआ। लेकिन आपको बताऊं, जिस शर्मा जी ने जिस मोसाद, अमेरिका और इजराइल की वकालत करते थे, उसी अमेरिका ने उनके बेटे को मार डाला। किसी मुसलमान की बंदूक, गोली, चाकू या फिर ट्वीट पर इनके बेटे को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ संवेदनाएं, क्योंकि मरने वाला हमारे देश में जो भी है, हमारा संविधान ये कहता है कि अगर इंसान ठीक से जी नहीं सकता अपने अधिकार से, तो लेकिन उसके मरने पर उसको सम्मान दो, उसको अधिकार दो। भले से आदित्य शर्मा, राजेश शर्मा के बेटे रहे हों, जिन्होंने इस पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाई, नफरत का कारोबार फैलाया, मासूम बच्चों की मौत पर जश्न बनाया, उसे मुस्लिम फ्री होने के लिए कहा। लेकिन आज जब दर्द उनके दरवाजे पहुंचा तब उन्हें समझ में आया कि दर्द क्या होता है। लेकिन अभी भी किसी भी मुस्लिम के ट्वीट पर आदित्य शर्मा की मौत पर कोई जश्न की खबर नहीं है, क्योंकि दोस्तों इंसानियत सबसे बड़ा होता है। लेकिन जो लोग राष्ट्र के नाम पर अंधभक्ति की अफीम सच में चाट लेते हैं, वो अपनी इंसानियत भूल जाते हैं और वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं जो केवल मुसलमानों के लिए बुरे बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से मुसलमानों को जो गालियां दे रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं, उनके मस्जिद मदरसों को नुकसान पहुंचा रहे, एक दिन कर्मा उनके दरवाजे ज़रूर आएगा। पहले तो बुलडोज़र केवल मस्जिद और मदरसों और मुसलमानों के घरों पर चलता था, लेकिन आज ये बुलडोज़र उन हिंदू गरीब लोगों के घर भी पहुंच गया है। ये गोलियां जो कभी मुसलमानों के सीनों को मॉब लिंचिंग और इनकाउंटर पर छलनी करती थी, वही गोलियां आज हिंदू भाइयों के दरवाजे पहुंच गए हैं। दलित समुदाय के कितने बच्चे इनकाउंटर में रोज़ मारे जा रहे हैं। यही होता है कर्मा, और कर्मा किसी को छोड़ता नहीं। हर धर्म की किताबों में, हर धर्म में यही एक शिष्टाचार लिखा है कि कर्मा हर जगह से ढूंढ कर आप तक पहुंच ही जाएगा। फिलहाल दोस्तों, शर्मा जी ने जो कुछ किया उसका बहुत अफसोस है और जिस तरह से जो खबरें उन्होंने दी थी उसके लिए भी शायद है अब इनकी अकल ठिकाने हो, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। नमस्कार।